शलोम एवरीवन, आप सबका बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। सितंबर 7 2021 से लेकर के सितंबर 26 2022 तक परमेश्वर हम मनुष्यों को एक मौका देना चाहता है। वो पूरी इंसानियत को एक मौका देना चाहता है, जहां पर इंसानियत अगर अपने पापों से फिर करके उस सच्चे खुदा के पीछे चलती है तो इंसानियत बचाई जाएगी। लेकिन अगर इंसानियत अपने आप को नहीं फेरती है तो इंसानियत मिटाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं? नहीं, बल्कि मैं बाइबल से आपको बताऊंगा कि ये समय इतना ज्यादा खास क्यों है। जब हम यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं तो उससे हम समझ पाएंगे कि अभी जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, किस तरह से परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देता है। वो हमको बताता है कि इंसान सुधर जाए, लेकिन ज्यादातर लोगों में दिखाई पड़ता है कि इंसान सुधरने वाला नहीं है। यशायाह 24 अध्याय और उसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी को वो सत्यानाश करेगा। इसी की 24 अध्याय के चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। आज जो स्थिति भारत में बनी हुई है, पूरे विश्व में बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंसानियत कुम्हला जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए म्यूटेंट आ रहे हैं और उनसे इंसानियत और भी तंग आ चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा है? परमेश्वर खुद बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इंसानियत इस तरह से त्रासदी में या मुसीबत में पड़ी हुई है। जब इसी अध्याय की 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आज परमेश्वर की व्यवस्था की बात नहीं होती और इंसानियत उसका उल्लंघन कर रही है। इस वजह से परमेश्वर कहता है, इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रहेंगे। परमेश्वर ने वो शुरुआत कर दी है जब इंसानियत खत्म की जाएगी, इंसानियत खत्म की जाएगी। आज इंसानियत किस प्रकार से वेंटिलेटर में पड़ी हुई है वो हमें दिखाई पड़ता है। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग सांस न मिल पाने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो, वो जीवन जो कि बहुमूल्य है। इसके विषय में परमेश्वर खुद कहता है 7वीं आयत में, नया दाख मतू जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। अब यहाँ पर हमें लंबी लंबी सांसों का जिक्र मिलता है। आज के वक्त में सबसे ज्यादा सांस की ही किल्लत है और परमेश्वर का वचन कहता है, डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, बीड़ा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। और आज ऐसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें एक मौका और देता है। वो हर दफा मौका देता है इंसानियत को, लेकिन हम इंसान ही उसकी व्यवस्था को, उसकी विधि को और उसकी सनातन वाचा को तोड़ने की वजह से उन तमाम मौकों को गवा देते हैं। आइए ऐसे ही एक मौके के विषय में जानते हैं और वो मौका आने वाला है सितंबर 7 2021 से सितंबर 26 2022 तक। ये साल जो है ये क्षमता का साल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्षमता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। अब यहाँ पर छुटकारे के वर्ष की बात हो रही है और जिस वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ वो छुटकारे का वर्ष है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो साल है ये 5782 है। इसके नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। जब इन नंबर्स को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, परमेश्वर की हमें विपत्तियां भी दिखाई पड़ती हैं, परमेश्वर की हमें दिखाई पड़ती है कि तसल्ली क्या है। इस साल को हम देखें तो 5 जो नंबर है वो परमेश्वर की 5 पुस्तकों को बताते हैं, जो कि तोरा या फिर व्यवस्था है। उसके साथ साथ हमें 7 आत्माएं दिखाई पड़ती हैं और 7वां वर्ष भी दिखाई पड़ता है। और फिर उसके बाद में हमें 8वां नंबर भी दिखाई पड़ता है, जो कि नजात का है या फिर उद्धार का है। लेकिन आज इंसानियत इन सब बातों को या परमेश्वर के उन इशारों को नहीं समझ पा रही है जिसके द्वारा वो बच सकती है। आज वो अपने आप को कहीं ना कहीं तबाह बर्बाद कर रही है।
और इसमें 2 नंबर जो आखिरी है उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। इसके मायने हैं बैत, जो कि हिब्रू का वर्ड है, उसके मायने घर होता है। खुदा चाहता है कि इंसानियत को नजात मिले, लेकिन इंसान अपने कारनामों के द्वारा आज उस नजात को खो दे रहा है। इसलिए जरूरी है प्रियो कि आने वाले समय में सितंबर 7 जो कि सबटिकल ईयर है या फिर शमेता का ईयर है, और जो शमा हिब्रू का वर्ड है उसके मायने सिर्फ छुटकारा नहीं होता, उसके मायने कोलाप्स या फिर गिर जाना या फिर कहीं ना कहीं उसको खत्म हो जाना भी है। परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है, इस मौके से महरूम ना हो, बल्कि इस मौके को अच्छी तरह से समझ करके परमेश्वर की वाचा को समझे, उसकी सनातन वाचा जो कि उसने अपने लोगों के साथ बांधी थी, और परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी विधि का उल्लंघन ना करे। मसीह ने भी कहा, जो इन छोटी में से छोटी आज्ञाओं को तोड़ता है और वैसा ही सिखाता है, वो परमेश्वर के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन आज्ञाओं का पालन करता है और उनको सिखाता है, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। तो महान कहलाए, ना कि छोटा कहलाए, और परमेश्वर की व्यवस्था को समझने का प्रयास करें, कि अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो परमेश्वर इस पृथ्वी को और भी अधिक शाप देगा, जिसके भागीदार हम सब हो सकते हैं। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल को रहीम इस वीडियो के माध्यम से बहुत आशीष दे। आप सबको